ठीक है बाबू। सेकेंड डिफिनीशन, जो ध्यान इच्छा उसको याद रखे, ठीक है ना, याद नहीं रखना बाबू, डिफिनीशन याद नहीं रखना, ठीक है ना, इसका मीनिंग समझना, एक्चुअल मीनिंग समझना, ठीक है। चलिए ठीक है बाबू, इसमें क्या लिखा है, सेकंड डिफिनीशन में क्या लिखे हैं बाबू, टू और मोर रेसिस्टर, क्या लिखे हैं बाबू, टू और मोर रेसिस्टर्स टू और बाबू, टू और मोर रेसिस्टर्स आर, टू और मोर रेसिस्टर्स बाबू आर सेड टू बी, आर सेड टू बी बाबू, आर सेड टू बी, आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, आर सेड टू बी बाबू कनेक्टेड इन सीरीज, आर सेड टू बाबू कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मार्कर चेंज कर देते हैं, इफ सेम करंट, इफ बाबू, ठीक है ना, इफ सेम करंट, या इसको लिख लियो, ऐसे कर दो, टू या मोर रेसिस्टर बाबू आर कनेक्टेड, ठीक है ना, टू या मोर रेसिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बाबू, इफ द बाबू, if the flow, if the बाबू flow of current, if the बाबू flow of current, if the बाबू मेरे, ठीक है ना, आराम से धीरे धीरे समझिए लिखिए, ठीक है, if the flow of current has only one path, ठीक है, has only one path, नहीं समझ में आ रहा सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए, ठीक है, बता रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं, है ना, थोड़ा सा स्पेस हमको बच रहा है ना, एकदम स्पेस का एकदम कंजूसी करते हैं कि नहीं, एकदम माइजर। ये बाबू क्या है, मेरा रेसिस्टर है, ये तो आप लिख लिए हो, इसके बाद ये लिखो, है ना, ये फर्स्ट रेसिस्टर, ये सेकेंड रेसिस्टर, ये थर्ड रेसिस्टर, ये फोर्थ रेसिस्टर, इस तरह से बाबू डॉट 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 बाबू डॉट 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 बाबू बता रहे हैं, ठीक है। ये रेसिस्टर है बाबू, ये क्या रेसिस्टर का सिंबल है ना, अच्छी बात है सर। ये रेसिस्टर नंबर क्या हो गया बाबू, R1 हो गया, आर से हम आपको बताए थे रेसिस्टेंस को कैसे इंडिकेट करते हैं, आर से, तो ये R1 रेसिस्टर हो गया, ये सेकेंड रेसिस्टर है बाबू, तो इसको हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, R2 से। ये बाबू क्या हो गया, थर्ड रेसिस्टर हो गया बाबू, तो इसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, R3 से। ये बाबू फोर्थ रेसिस्टर है, तो इसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, R4 से, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे रेसिस्टर है, ठीक है ना, बीच में क्या बाबू डॉट डॉट है, मतलब इसमें बाबू क्या n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है, तो सबसे लास्ट में बाबू उसको हमने Rn से इंडिकेट कर दिया, मतलब ये फर्स्ट रेसिस्टर, ये सेकंड, ये फोर्थ, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अब तो n तक, n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मान लो 10 लोग, 10 रेसिस्टर लोगे बाबू, तो r की वैल्यू R10 आएगा, 5 रेसिस्टर लोगे तो R5 तक आएगा, तो n की वैल्यू जितना लोगे उतना रेसिस्टर होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बाबू, और इसका ये डायग्राम हो गया, है ना, ठीक है सर, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि नहीं। तो इतना आप लोग लिखिए, फिर अब आपको समझाते हैं, दिखाते हैं, तब आपको विजुलाइज होगा अच्छे से। चलिए बाबू मेरे, सर 2 डिफिनीशन तो हो गया, अब तो करवा दीजिए। हाँ बाबू, एकदम करवाएंगे। किनका नेटवर्क खराब है, शिवांगी सर तो हो आई, गया, सर ऋषि का अभी तक नहीं आई, उसका नेटवर्क इशू होगा बाबू, होता है कभी कभार से, उसके सबसे ज्यादा थोड़ा नेटवर्क सा आई थी और फिर सबसे ज्यादा नेटवर्क बढ़िया रहता था उसी का रहता है, पता नहीं आज कैसे संजोग से उसका खराब हो गया। तो इतना सर आई थी तो उसका थोड़ा सा भी आवाज कट कट के भी नहीं आ रहा था। अच्छा, तब मम्मा से अब उसके पूछेंगे, शैतान भी है ना।
लिख सर लिए कॉमेडी अन्यथा चाहिए होगा इसलिए नहीं आई होगी। अच्छा ठीक, लिख लिया नशा। हाँ चलिए ठीक है। तो देखो बाबू क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है बाबू, ठीक है। सर, तो अब दिखा रेसिस्टर, दीजिए ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बाबू। आप जो बाबू इंजीनियरिंग क्लासेस है वहां पे उसको उस पर डबल क्लिक कीजिए, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सर ये डबल क्लिक कीजिए तो वीडियो आपका क्या हो जाएगा, दिख रहा है, मोबाइल का लैपटॉप दिख रहा है, मोबाइल लैपटॉप का डिस्प्ले दिख रहा है बाबू मेरे, यस बाबू यस सर। चलिए यस अच्छी सर। बात है। तो अब आपको क्या दिखेगा, बड़ा में दिखेगा। अगर किसी का रोटेट हो गया बाबू तो अपना रोटेशन ऑन करके ये, ठीक है ना, उसको रोटेशन ऑन करके सही कीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए उलट गया होगा तो उसको सही आप लोग कर सकते हैं। वो बाकी आपका इशू है बाबू, रोटेशन का इशू आपका है ना, उसको देखिएगा कैसा दिख रहा है। बाबू राइट मत कीजिए, कुछ राइट मत कीजिए, डिस्प्ले पे आप टच कीजिएगा राइट हो जाएगा। देखो वो लास्ट क्लास पहले हम आपको ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दिखाया बताया था, ठीक है ना, तो उसका हमने दिखाना भूल गए थे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है बाबू, ये जो कॉम्बिनेशन है आपको, ये मेरा ओपन और क्लोज सर्किट का है, ठीक है ना। एक इमेज दिखा रहे हैं जो मेरा ओपन सर्किट क्लोज सर्किट होता है ना, लास्ट क्लास आपको बताया था ना, तो उसका इमेज हम दिखाना भूल गए थे। तो अभी आपके सामने बाबू एक स्लो है क्या, एक बाबू एक इमेज चलेगा, हाँ। तो ये जो चला बाबू, ठीक है, ये है जो बाबू आपको दिख रहा है, सभी को क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये बाबू आपका क्या हो गया, सेल हो गया, ठीक है ना। ये ब्लैक क्यों हो जा रहा, ठीक है बाबू। यहाँ पे जो है ये बाबू आपका क्या है, सेल है। और सेल का बाबू दो टर्मिनल, एक टर्मिनल इधर, एक टर्मिनल मेरा इधर है। क्लियर दिख रहा है शिवांगी, शिवांगी ना बोलेगी, यस सर। चलिए ठीक है। तो बाबू ये सेल है, सेल का दो टर्मिनल, एक इधर मेरा क्या लिखा हुआ, पॉजिटिव लिखा हुआ, और इस साइड मेरा क्या है, बहुत नेगेटिव अच्छे लिखा से हुआ। दिख रहा है, क्लियर एकदम। हाँ ठीक है, चलिए अच्छी बात। तो इस सेल हो गया बाबू, और सेल का इधर से देखिए एक क्या किया, वायर किया, तो पॉजिटिव से हम लोग रेड वायर लाया गया है ना। और बाबू इधर मेरा क्या, इधर मेरा क्या है, मतलब ब्लू ब्लू कलर वायर। का वायर है, ब्लू वायर है ना। तो इसको यहाँ से क्या कर दिया बाबू, कनेक्ट कर दिया। तो देखो कहीं पे वायर टूटा हुआ है बाबू, कहीं वायर नहीं ना टूटा हुआ है, मतलब क्या नो यहाँ से सर, इस तो जगह, ये क्लोज सर्किट है। ये मेरा क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो गया। अब इसी में देखो आगे आपको प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी में बाबू मान लो वायर ओपन हो जाएगा, तो इस तरह से आपको क्या, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब बाबू क्या किया, ये वायर को हटा दिया, तो वायर को हटा दिया बाबू, ठीक है ना। तो वायर हटा दिया तो ये मेरा ओपन सर्किट हो गया। तो बल्ब देखो ओपन ग्लो, सर्किट हो गया। है ना, बल्ब अब ग्लो कर रहा है। ये देखो थोड़ा देर पहले ये बल्ब ग्लो कर रहा था, थोड़ा सही से देखिए, ले तो हो जाओ। यस सर, थोड़ा देर पहले बल्ब ग्रो कर रहा था, अब नहीं हो रहा है क्योंकि वहां से उसका कनेक्टिविटी हटा दिया। चलिए ठीक है, देखो बाबू आजा, देखो ये बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है ना, ग्लो कर रहा है। अब देखो जैसे ही हटाता है बाबू ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट देखो बल्ब अभी क्या कर रहा है आपका, ग्लो कर रहा है ना। यहाँ से देख लीजिए आप, बल्ब क्या कर रहा है, देखो ये ग्लो कर रहा है, व्हाइट होल है ना। अब जैसे यहाँ से देखो वायर हटाएगा, वायर हटाएगा बाबू, तो ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ओपन सर्किट में बल्ब क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ये मेरा क्या था बाबू, कॉम्बिनेशन था, ठीक है ना। ये आपका एक छोटा सा वीडियो विजुअलाइजेशन ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का, ठीक है ना। इसको बंद करते हैं। अब बाबू नाउ आई विल सी यू सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, आई विल शो यू बाबू, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू, वो भी डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है हमको देखना पड़ेगा। ये पैरेलल है और ये सीरीज है, देखते हैं बाबू चल पाता है प्ले। वीएलसी मेरे पास नहीं है क्या, ओपन विथ, चलिए वीएलसी से देखते हैं बाबू प्ले करने का, है ना। इससे हो सकता है सही से चले। बाबू डिस्प्ले पर राइट कीजिएगा तो आ जाएगा ना, डिस्प्ले पर राइट टच नहीं करना अभी, ये भी तो स्लो ऐप है।
ये क्या हो गया, इसको इतना देर क्यों टाइम लेगा? छोड़िए, VLC से नहीं चलेगा, नॉर्मल चलाते हैं। डिस्प्ले पे टच कीजिएगा बाबू तो आएगा ना, शो कर देगा। देखिए सर बार आपको बार दिखा रहा है? कौन एरो? हाँ देखिए बाबू, ये क्या है, यही मेरा क्या है, रेसिस्टर है। अब ध्यान से देखिए, ये मेरा बाबू क्या रेसिस्टर है, ठीक है ना, ये मेरा क्या बाबू रेसिस्टर है, ठीक है। एक रेसिस्टर ये हो गया, ये रेसिस्टेंस ये होगा, ठीक है ना। तो ये बाबू क्या मेरा रेसिस्टर है। अभी यहाँ पे 3 रेसिस्टर लिया, ठीक है ना, आपको जितना इच्छा उतना रेसिस्टर लीजिए, ठीक है ना। अब इस रेसिस्टर को बाबू जोड़ने का तरीका है, ठीक है ना, कनेक्ट करने का तरीका है, ठीक है। कैसे करेंगे सर? तो मान लो इसका ये टर्मिनल है, इसका ये बाबू क्या टर्मिनल है ना, ये टर्मिनल हो गया, ठीक है ना। अब इस टर्मिनल को बाबू, इसको हम लोग एक को क्या कहेंगे, हेड कहेंगे। मान लो एक साइड को हेड कहेंगे, दूसरे साइड को एक को बाबू टेल कहो, या इसको दोनों साइड को हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनल कहेंगे। ये जो रेसिस्टेंस है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करें, ये जो आपको दिख रहा है बाहर बाहर में ये मेटल का वायर रहता है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं, या इसी को लीड कहता है, या इसी को एक को हेड कहेगा, दूसरे को टेल कहेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो इसका एक टर्मिनल, दूसरे रेसिस्टेंस का पुनः ये दोनों को आपस में कंबाइन कर दो, फिर इसका एक टर्मिनल, इसका हेड इसके टेल से, तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा वो उसको हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, इसको आगे हम आपको प्ले कर रहे हैं ना, देखो दिखाई देगा, ठीक है। देखिए तो ये मेरा क्या है, रेसिस्टर बाबू। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वोल्ट, ये आम, ये लिखा हुआ है, तो ये मेरा क्या होगा बाबू, आमीटर होगा, ये आमीटर होगा, ठीक है। और ये आपका क्या बैटरी है। तो इस तरह से कंबाइन किया ना, देखो इसका इसका और फिर इसका इसका, नीचे देखो यहाँ पे वायर नहीं है बाबू, इसको वायर से नीचे नहीं किया गया है। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना बाबू मेरे, इसी को हम लोग कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। और ये आपका क्या बैटरी है, ये बाबू आपका क्या बैटरी है, और ये आपका स्विच हो गया, आप इसको स्विच समझो। और ये आपका आमीटर है, जो हम लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था, आमीटर वोल्ट मीटर के बारे में। अब देखो इसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इस रेसिस्टेंस का नाम क्या दिया बाबू, R1, ठीक है। इस रेसिस्टेंस का नाम क्या दिया, R2, और ये रेसिस्टेंस का नाम क्या दिया बाबू, R3। मान लो और रेसिस्टेंस लोगे तो एक R4 दोगे, और लोगे तो बाबू R5 दोगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर कंबाइन करेंगे बाबू, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्या कहेंगे बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आया सभी को बाबू, सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बाकी ये सब डेरिवेशन है। यस सर, आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब आपको पैरेलल में भी दिखा देते लगे, ठीक है ना, पैरेलल में सीरीज दोनों एक ही साथ दिखा देते, ताकि आपको अंतर डिफरेंस विजुअलाइज कर सको। पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का बताया था ना बाबू, एक सेल उसके नीचे दूसरे सेल, उसके नीचे तीसरे सेल। देखिए यहाँ पे बाबू क्या है, 3 रजिस्टर है। देखिए यहाँ क्या है, 3 रजिस्टर है, R1 हो गया, है ना। देखिए समझिए, म्यूट कर लीजिए ना सब बाबू, जैसा म्यूट कर बाबू। यहाँ भी क्या है, 3 रजिस्टर मेरा, एक R1 हो गया, दूसरा ये मेरा क्या है, इसको R2 मान लेंगे, इसको R3 मान लेंगे। और ये रजिस्टर का क्या बाबू, टर्मिनल है, टर्मिनल है। तो इसका जो टोटल टर्मिनल है, दोनों में अंतर है बाबू। उसमें क्या रहता है, एक का हेड दूसरे का टेल, दूसरे का हेड तीसरे का नहीं टेल। दिख रहा है, नहीं दिख रहा आनंद बाबू? यस सर, आ गया। बाबू आप इंजीनियरिंग क्लासेस पे क्लिक करो ना, दिख जाएगा, है ना। डबल क्लिक करोगे तो पिन हो जाएगा। तो हम क्या करें बाबू, इसके सारे टर्मिनल, इसके सारे ये टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल हो गया, ये टर्मिनल, ये सारे टर्मिनल को एक बार में कनेक्ट कर दो, तीनों को एक साइड कनेक्ट कर दो, और इस तीनों को बाबू, इस तीनों को एक दूसरे साइड कनेक्ट कर दो। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा बाबू, इसको हम लोग कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या था, ये था, इसके आगे मेरा यहाँ पे दूसरा रजिस्टर रखते थे, यहाँ बाबू क्या रखते थे, दूसरा रखते थे, फिर नेक्स्ट हम लोग तीसरा रखते थे। यहाँ नहीं रखना, यहाँ इसका ये वाला जो टर्मिनल, ये वाला हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, तीनों को एक साथ कनेक्ट कर देना, इधर का तीनों को एक साथ कनेक्ट कर देना, है ना। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। देखिए ना यहाँ की इसमें किया होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ है ना, देखिए देखिए आपको दिखा रहे हैं क्या किया। देखिए इसका एक वायर लाया, इससे एक वायर लाया, और इससे एक वायर लाया, तीनों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ये बाबू क्या वायर है, इसका एक साइड, इसका एक साइड, इसका एक साइड, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बन गया बाबू, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। और ये आपका एमीटर हो गया, और ये आपका स्विच हो गया, ये आपका क्या हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है। और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बाबू, ठीक है ना। तो अब देखो यही क्या है
बाबू ये हो गया आपका एक्चुअल डायग्राम, बात समझो आप लोग, ठीक है ना। ये एक्चुअल डायग्राम हो गया, लेकिन बाबू ये कहाँ बनाया, देखो ये क्या रखा हो, कार्डबोर्ड रखा हो ना, मान लो ये टेबल पे रखा हो, तो हमको कॉपी पे बनाना रहेगा बाबू मेरे, कॉपी पे बनाना रहेगा तो हम इतना कहाँ से लाएंगे, ये अमीटर का 3D इमेज नहीं बना पाएंगे ना, यहाँ बैटरी का इमेज नहीं बनाया, तो इसी को बाबू इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये रेसिस्टेंस हो गया, यही रेसिस्टेंस बाबू यहाँ लिखा गया, ये दूसरा नंबर रेसिस्टेंस को यहाँ लिखा गया, और ये जो तीसरा नंबर रेसिस्टेंस बाबू उसको यहाँ लिखा गया, ठीक है ना। तो ये रेसिस्टेंस हो गया। अभी देखो जो ये डायग्राम है बाबू उसी का ये क्या शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है, ठीक है ना, दोनों सेम ही डायग्राम है। यहाँ से देखो ये वायर है, ये वायर है, तो यहाँ से ये वायर है बाबू, इसको क्या किया, इस पॉइंट पे ज्वाइन किया, तो यहाँ पे ये पॉइंट पे ज्वाइन किया, यहाँ ये पॉइंट पे ज्वाइन किया, फिर देखो ये जो वायर है बाबू इसको क्या किया, यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया हुआ ना, यहाँ बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ देखो बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये बाबू क्या हो गया, आपका सेल बैटरी हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे की लगा दिया, के फॉर की है बाबू, और ये ए फॉर क्या है, अमीटर है, जो लास्ट क्लास हम आपको डिस्कस किया, यही मेरा क्या बाबू अमीटर है, ये बाबू क्या अमीटर है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा, जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, कॉपी किताब पे लिखते हैं, ठीक है ना, ये वाला नहीं बनाते बाबू, ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, 3D इमेज है, 3D इमेज बनाना थोड़ा टफ होता है, बोले ठीक है। सभी को समझ में आ गया, किसी को और कुछ डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम इसको एंड कर रहे हैं ना। चलिए ठीक है बाबू, सर और तो कुछ K4 क्या हाँ बाबू, बोले थे? हाँ बाबू K4 बोले थे। के है बाबू, के फॉर की है, की जो स्विच, आप लोग स्विच समझो ना, स्विच समझो, स्विच इस तरह से जो सिंबल है बाबू की है, स्विच स्विच लिखा है ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो लिखवाए बाबू मेरे, सर आप बताए पढ़ते थे कि बुक में की लिखा रहता है, हम लोग पढ़ते हैं स्विच। हाँ तो आप लोग पढ़ते नहीं तो हम क्या करें, आप लोग पीछे वाला जितना पढ़ाए बाबू उतना पढ़ते नहीं ना हो, ठीक है। देखिए दिखाते रेसिस्टर, कुछ लास्ट क्लास में दिखाए थे, अब इससे बढ़िया क्या पढ़ा सकते हैं, आपको एकदम विजुलाइज करके पढ़ा रहे हैं, कहाँ गया, हर एक क्लास को विजुलाइज करके पढ़ा रहे हैं बाबू, ये इमेज देखिए। तो यही बाबू क्या है, रेसिस्टर आपका है, ये जो इमेज दिख रहा है यहाँ साइड में, ये आपका क्या है, रेसिस्टर है ना, इस तरह से रेसिस्टर का ये होता। अब इसी रेसिस्टर को एक के बाद एक कनेक्ट करो, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तो सीरीज होगा, और एक के नीचे दूसरा, दूसरा के नीचे तीसरा कनेक्ट करोगे, मतलब ये जो टर्मिनल दिख रहा है बाबू मेरे, ये सारे को एक साथ कनेक्ट कर दो, और ये सारे को एक साथ कनेक्ट कर दो। तो ये सारे जब एक साथ एक साइड के टर्मिनल को एक साइड कनेक्ट कर दोगे, और ये दूसरे साइड को दूसरे साइड कनेक्ट, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और एक के बाद दूसरा कनेक्ट करोगे और दूसरे के बाद तीसरा कनेक्ट करोगे तो मेरा क्या कहलाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंबल है ना, इसको मान लो आप सब बार से इसको कनेक्ट कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, है ना। और सीरीज का है बाबू, सीरीज का देखो होगा इमेज तब ना, सीरीज ऑफ, ठीक है ना। तो जो भी पढ़ना है बाबू मन से पढ़ना और समझ के पढ़ना, अकबका के नहीं पढ़ना, है ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम क्लियर रखिए। देखिए फिर यहाँ सब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया, इसमें बाबू जो भी इमेज आपको दिख रहा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम एक्चुअल वो वाला है ही नहीं जो आपको बताएं, सब बाबू क्या है, सिंबॉलिक है, ठीक है ना। ये मेरा रेसिस्टर हो गया, एक रेसिस्टर ऐसे, दूसरा ये तीसरा रेसिस्टर हो R1 R2 R3, ठीक है बाबू। तो इसको यही एंड करते हैं, अब स्क्रीन शेयर बंद करते हैं। आप लोग जो है मेरा राजकिशोर लिखा होगा बाबू, वहां पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपका बोर्ड दिखेगा, वहां पे क्लिक कीजिए बाबू, आपका बोर्ड दिखेगा, ठीक है ना। ये आपका लैपटॉप का बात हो गया, आप मेरे बोर्ड पे डबल क्लिक कीजिए तो बोर्ड आएगा। तो कितना अच्छा सिस्टम है, एक बार में लैपटॉप एक बार में बोर्ड। हाँ बाबू ठीक है सर। चलिए अच्छी बात है ना, जहाँ मेरा नाम आ रहा है वहां डबल डबल क्लिक कीजिए ना, बोर्ड आ जाएगा, फिर पिन हो जाएगा, भागेगा नहीं। चलिए अब हम पढ़ते हैं बाबू। तो आपको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन बताया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है बाबू, व्हेन टू या मोर रेसिस्टर, अब इसको समझा देते समझ में आ जाएगा, है ना। क्या बाबू, व्हेन टू या मोर रेसिस्टर आर कनेक्टेड हेड टू टेल टू ईच अदर, मतलब क्या सर, मतलब ये मानो ना बाबू, जैसे ये मेरे पास ज्यूम करो ना, मानने में क्या जाता है, मान लो पहला रेसिस्टर हो गया, ये दूसरा रेसिस्टर, तीसरा रेसिस्टर हो गया ना, तो इसका हेड ये हो गया, तो इसका हेड इसका टेल, फिर बाबू इसका हेड है इसका टेल, तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा, नहीं दिखा ना, चलिए इस तरह से दिखेगा, नहीं दिख रहा है क्या,
चलिए ठीक है। तो इस तरह से एक का हेड, दूसरे का टेल, दूसरे का हेड, तीसरे, तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन तैयार होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, है ना। तो वही लिखा है बाबू, when two या more resistors are connected in head to tail to each other and there are no other branching, then there are no other wires branching off from the node, ठीक है ना, between बाबू component, then such combination is called as क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, एक रेसिस्टर ये हो गया, एक रेसिस्टर ये हो, तो इसका हेड इसके टेल से कंबाइन किया ना बाबू मेरे, एकदम समझो समझो समझो। मान लो मेरे पास दो रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर ये हो गया R1 हो गया, एक रेसिस्टर बाबू क्या हो गया R2 हो गया, है ना। तो हर एक रेसिस्टेंस आपको बताएं कि दो टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल ये हो गया और दूसरा टर्मिनल ये हो गया। इस रेसिस्टेंस का भी दो टर्मिनल होगा, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। किसी वीडियो का नहीं भी साफ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा बाबू, आनंद बाबू? साफ नहीं रहा है, पूरा ब्लैक है, वीडियो से आ ही नहीं रहा है किसी को, अन्यथा वीडियो दिख रहा है मेरा कि नहीं दिख किसी रहा? का नहीं आ रहा है। सर दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो मैं वहाँ उनका रंजना बाबू का नेटवर्क इशू हो सकता है। आनंद बाबू आपको दिख रहा है? आनंद? यस सर। चलिए ठीक है, उनका नेटवर्क इशू होगा। हाँ तो आपको हम क्या बता रहे हैं बाबू, एक रेसिस्टर ये हो गया, दूसरा रेसिस्टर ये हो गया, तो इसका हेड इसका टेल आपस में क्या करो, कंबाइन कर दो, तो वही ना किया बाबू, इस रेसिस्टर का हेड दूसरे का टेल यहाँ कंबाइन कर दो, फिर दूसरे का हेड इसका सर टेल आपका कंबाइन कर आवाज दो। बहुत कम आ रहा है। आप कितना कस के बोले, इतना कस के तो आप अपने मोबाइल का इंक्रीज कीजिए ना, थोड़ा सा साउंड इंक्रीज कीजिए ना। सर पूरा इंक्रीज है। ब्लूटूथ नहीं है बाबू? यस सर है ब्लूटूथ। चलिए ठीक है, सर तो यूज कीजिए। ईयरपॉड है। अच्छा ठीक है, तो यूज कीजिए बाबू, ठीक है। साउंड कैसे कम जाएगा, ठीक है। तो अगर एक का हेड दूसरे का टेल इस तरह से कंबाइन करें बाबू, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है बाबू, टू या मोर रेसिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ द फ्लो ऑफ करंट हैज द ओनली वन पाथ। अब हमको ये बताओ, यहाँ से करंट जाएगा बाबू, यहाँ से मान लो आई करंट गया, तो आई जो करंट गया बाबू, इसको कहीं रास्ता मिल रहा है आगे जाने का। जैसे मान लो क्या, अगर बाबू यही रेसिस्टर बाबू, ठीक है, यहाँ से मान लो यहाँ से एक ब्रांच और रेसिस्टर इस तरह से कनेक्ट रहता, ठीक है ना, यहाँ से एक रेसिस्टर, तो यहाँ से गया तो फिर करंट मेरा इधर भी आता इधर भी जाता। लेकिन बाबू आपको क्या करा कि वैसा कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, वैसा कनेक्शन बाबू जिसमें क्या करंट का एक ही रास्ता हो, एक ही रास्ता करने का मतलब बाबू क्या है, इसके पास क्या है, ओनली वन वे है, इधर से करंट जाएगा तो यही 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 सीधे क्या होगा, जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, निकल जाएगा। तो जिसके पास बाबू वैसा कनेक्शन हो, जिसके पास करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो, वैसे कनेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। वैसे कनेक्शन को क्या कहेंगे बाबू, सीरीज कनेक्शन कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसको बनाइए, ठीक है ना, इसको लिखिए, इसको बनाइए जल्दी से, फिर आगे बता रहे हैं। टाइम भी हो गया बाबू, किसको किसको जाना है, जल्दी से लिखिए बाबू। सर हो गया। चलिए सर अब कितना बताइएगा, रहने दीजिए। हाँ बाबू, अब इसमें बहुत बताना है, तो हम जितना पढ़ाए बाबू उतना पढ़ के आइएगा, ठीक है ना ठीक है सर। बाबू। तो कल से आप लोग कोशिश कीजिए ना, थोड़ा 6:45 में आने की कोशिश कीजिए ना, 5 मिनट पहले कीजिए ना, 6:50 में, तो 6:45 में आने सर की कोशिश 6:40 कीजिए में आएंगे, 6:40 में। सर 45 ये सब। 6:45 में आइए ना आप लोग कल से, थोड़ा ठीक है ना, 5 मिनट तो रिड्यूस कीजिए ना। ठीक है सर। ये इतना दिन से आप एक सप्ताह हुआ ना बाबू, आप 5 मिनट तो रिड्यूस कर सकते हो ना, 5 मिनट थोड़ा रिड्यूस करो ना। अब तो विंटर सीजन भी आ गया, बल्कि समर सीजन भी आ गया, है ना। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, और जिसको स्कूल जाना है बाबू, ये स्कूल जाइए। थैंक यू सर। कर दे। थैंक यू बाबू, वेलकम। जिसको बाबू पूछना है पूछ